वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे एक कॉलर थे, नेचुरलाइजेशन के सिलसिले में उनसे बात हो रही थी। उनसे मैंने ब्रेक में ही बात करके उनको सवाल का जवाब दे दिया था। तो अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं लंदन से महविश बात कर रही हूँ। जी जी तो बोलिए। मुझे जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मेरा क्वेश्चन पूरा सुन के उसके बाद टीवी पे जवाब दीजिएगा प्लीज। ठीक होगी तो जी। क्वेश्चन ये है कि 8-9 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन मेरी ना औलाद नहीं है। ठीक है, इसलिए ना मेरे भाई की डेथ को हो गई है कोई 10-12 साल। तो उनका बच्चा था जो मैंने 5 साल पहले ले लिया था, वो ज़ुबानी कलामी जो हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा हमें दे देना, लेकिन बाय लॉ नहीं मैंने लिया था। तो अब मेरा ये दिल था कि वो 16 साल का हो गया तो मैं वो ले आऊं इधर। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, मैं कैसे ले सकती हूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे, और कौन कौन से कागज यहाँ से चाहिए, पाकिस्तान से मुझे क्या चाहिए, और क्या मैं ले सकती हूँ या नहीं ले सकती, ये सारी डिटेल जी प्लीज ठीक मुझे है, बता आप दीजिएगा। फ़ोन रख दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी जी देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली आप अपने भाई के बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रही हैं। तो उसमें फिर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि उस बच्चे को आपको लीगली पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आपको अडॉप्ट करना होगा। जो भी वहाँ पे कोर्ट के थ्रू या जो भी कागजात चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको किसी को इंस्ट्रक्ट करके और वहाँ पे लीगल तरीके से अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आप लोकल अथॉरिटी, अपनी जो काउंसिल लोकल अथॉरिटी है, उससे भी रब्ता करेंगी और उनको बताएंगी कि ये सिचुएशन है और आप इस तरह अपने भाई के बच्चे को अडॉप्ट करके यहाँ पे लाना चाहती हैं। वो उस सिलसिले में उनका वेटिंग लिस्ट है, वो आपको इंटरव्यू करके असेस करके जो भी उनका प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे कि भाई ये चीज़ें हैं। वो आपको गाइड करेंगे। तो वो आप उनसे रब्ता करके काउंसिल से भी और वहाँ पे पाकिस्तान में जो लीगल तरीका है उससे वो दोनों चीज़ करके फिर आप अगर चाहें तो वकील से रब्ता करके और फिर वो जो भी लीगल प्रोसेस है वो उसका आप करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जाकिर भाई अली बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलिए अली साहब। जाकिर भाई, मैं 5 साल पहले असाइलम किया था, रिफ्यूज कर दिया 3 साल पहले। अभी 2 साल से मैं फ्रेश असाइलम मैंने किया था, लेकिन 2 साल हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं काम के लिए कोई परमिशन के लिए अप्लाई करूँ, तो मुझे पता ही करना है क्या मैं कर सकता हूँ अब काम के लिए अप्लाई। देखें, पहली बात यह है कि आप अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं? मैं जाकिर भाई फैमिली के साथ हूँ। और 2 बच्चे कितने हैं मेरे आपके? यहाँ बॉर्न हुए हैं यूके में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे मेरे यहाँ बॉर्न हुए हैं। क्या एज है उनकी? एक बेटी मेरी तकरीबन 4 साल की है और एक तो अभी तकरीबन 1 साल की है, और एक बेटा है मेरा जो पाकिस्तान से आया था, उसे तकरीबन 5 साल यहाँ हो गए, साथ आया था। उसकी क्या एज है? वो 12 ईयर का है इस टाइम। स्कूल भी जा रहा है ना? जी जी। देखें, बात यह है कि जो आपने फ्रेश एप्लीकेशन की थी ना, ऑब्वियसली वो किसी वकील के थ्रू की होगी, तो उनको इस हवाले से आपके केस की डिटेल मालूम, स्ट्रॉन्ग आपकी एप्लीकेशन थी। अगर तो क्योंकि मसला ये है कि अगर आप उसको पुश करते हैं तो होम ऑफिस उसको, अगर आप वर्क परमिशन के लिए इजाज़त मांगते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक जो फाइल आपकी दबी हुई है या जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर दें आपकी एप्लीकेशन को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके वकील समझते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग केस है, फ्रेश एप्लीकेशन, तो फिर तो आप को इजाज़त मांगनी चाहिए वर्क परमिशन की, और उसको पुश भी करना चाहिए कि अगर वो रिफ्यूज़ भी करते हैं तो उसको फ़ाइट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है और आपके वकील या जिनसे भी आपने अपना केस कराया हुआ है वो ये समझते हैं कि जी आपका केस इतना मजबूत नहीं है, तो हमें इसको ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, ताकि जितना टाइम आपका निकलता है आपका, क्योंकि वो आपके हक़ में बेहतर ही हो रहा है, जितना जो आपका टाइम निकल रहा है, जितना डिले हो रहा है वो आपके हक़ में बेहतर ही हो रहा है अदरवाइज़, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चों की लाइफ मज़ीद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है। बच्चे आपका स्कूल एक जा रहा है, दूसरी शायद अगर 4 साल का बच्चा है तो वो भी शायद नर्सरी वगैरह में जाता और फिर प्राइमरी स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप इस सिलसिले में अपने वकील
या अगर आप चाहें तो किसी भी वकील के पास जाके अपनी फ़ाइल दिखा के और फिर उस हिसाब से मशवरा लेके इसको आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, नवीद बात कर रहा हूँ, लंदन से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए नवीद साहब, क्या सवाल है? स्पाउस वीज़े पे आया था ईयू नेशनल के, ठीक है जी। जी तो यहाँ पे मुझे इंडेफिनिट मिला था, तो इसके दौरान मैंने अपने पाकिस्तान से 2 बच्चे मंगवा लिए थे, ठीक है जी। तो उनको भी RC 5 साल का मिल गया था, जी ठीक है। तो उसके बाद मैंने यह नेचुरलाइजेशन करवा ली थी मैंने अपनी, तो बच्चों को अभी वो पाकिस्तान रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अब बच्चों की मैं नेचुरलाइजेशन कैसे करवा सकता हूँ? उनको 7-8 महीने रहे हैं यहाँ पे, अभी वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, अभी वो उनका स्टेटस भी वही रहेगा, यूजी फैमिली मेंबर रहेगा या उसका चेंज हो सकता है? कितने से वो बाहर रह रहे हैं? अभी तो उनको 7-8 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। देखें, आप इस तरह नहीं कर सकते कि बच्चे आपके वहाँ पे रहें और जो है जिनको रेजिडेंस कार्ड मिला हुआ है और आप फिर उनको कुछ अर्से बाद बुला के उनकी नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि आप 6 महीने से ज़्यादा साल में जो है वो बाहर न रहें। तो बच्चे अगर आपके पाकिस्तान में रह रहे हैं तो फिर आप उनको यहाँ पे रजिस्टर नहीं करा सकते एज ब्रिटिश सिटीजन। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, ये जो मैंने पूछना था, B1 का न्यू टेस्ट शुरू हुआ, वो उसके बारे में कुछ पूछना था। जी क्या पूछना है आपने? वो कौन सा? पहले वो B1 का तो अब वो कह रहे वो खत्म हो गया, इसकी 11 ये लास्ट महीने में वो खत्म हो गया, वो अब कौन सा है? देखें, टेस्ट वही है, B1 ही है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रही हैं, वो लेवल वही है B1 का, लेकिन जो अवॉर्डिंग बॉडीज़ हैं या वो फॉर एग्जांपल पहले आप ESOL कर सकती थी जो है, लेकिन अब वो ESOL नहीं एक्सेप्टेबल, अब वो IELTS या ट्रिनिटी कॉलेज की तरफ से जो है वो होना चाहिए, लेकिन जो लेवल है वो वही है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम शादी है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी हमने 2012 में केस अपना डाला था ह्यूमन राइट के बेस पे। मेरी 2 छोटी बेटियां थी जिनको अब आए हुए यहाँ पे तकरीबन 12वां साल है, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर काफी वो JR में गया और हम लोग 2014 की दिसंबर में हमारी अपील थी जो कि एडजर्न हो गई, तो फिर 2015 में इसी साल मई में हमारी अपील अलाउ हो गई थी। और उसके बाद 1 वीक के बाद ही हमें पता चला कि होम ऑफिस ने वो परमिशन मांग ली है उनसे और उन्होंने ग्रांट भी कर दी थी। और अब हम सारा कुछ हमने वो भेज दिया हुआ है, अब हम वेट कर रहे हैं। तो हम तकरीबन 10-12 वीक हो गए हैं ना, हमने सब कुछ डाल दिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें डेट नहीं मिली। तो आपसे ये पूछना है कि आप बता दें हमें कि कब तक ये कितना टाइम लेते हैं ये, हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें जल्दी डेट दें या। और इसके अलावा मैंने ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड 7 साल से रिपोर्टिंग पर जा रहे हैं और कोई भी उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया और पूरे 7 साल हो गए उनको जाते हुए। तो क्या ये क्विट करवा सकते हैं? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब उनकी एज तकरीबन 62 ईयर है, तो वो हर महीने जाते हैं। तो इसके अलावा क्या हम काम की भी परमिशन मांग सकते हैं? तो प्लीज मैं फोन बंद करती हूँ, मुझे टीवी पे बता दीजिए। थैंक यू। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था कि डेट जो है, आप परमिशन की एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस ने की थी, जो कि ग्रांट भी हो गई थी। नॉर्मली जो है हेयरिंग आते आते अराउंड 6 महीने का टाइम लग जाया करता है। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से नॉर्मली 6 महीने का टाइम लग जाया करता है। आप चाहें तो कोर्ट में उनको लिख भी सकते हैं कि जिस तरह जल्दी करें, और उनसे कोर्ट से फॉलोअप भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, हस्बैंड जो हैं वो 7 साल से जो है वो रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं और उनकी अब एज भी हो गई है। तो बिल्कुल अगर उनकी एज ऐसी हो गई है और उनको तकलीफ़ होती है, जाते पे कोई मेडिकल इश्यूज़ वगैरह भी हैं, तो आप मतलब आपके हस्बैंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 7 साल से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनकी अब कंडीशन ये है कि उनको प्रॉब्लम होती है
जो भी उनकी सिचुएशन है उस हिसाब से। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई मेडिकल कंडीशन भी है तो फिर डॉक्टर से लेटर भी जो है इस सिलसिले में लेके आप ज़रूर उनको लिख सकते हैं। और काम की परमिशन के हवाले से भी रिक्वेस्ट अगर आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि केस आपका काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। अभी परमिशन की एप्लीकेशन भी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब हेयरिंग जो है वो भी होनी है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप काम की परमिशन की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है, मर्ज़ी है कि वो देते हैं कि नहीं देते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं तैयब बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जी। तो मुझे एक सवाल पूछना आपसे। मैंने शादी की थी 2010 में। यूरोपियन, मेरी वाइफ थी यूरोपियन। तो लास्ट ईयर मेरा उनसे कुछ नहीं के झगड़ा हो गया, जिस कुछ रीजन की वजह से ना मेरी डिवोर्स हो गई थी उनके साथ। लेकिन अभी मेरे पास ना 1 साल का वीजा पड़ा हुआ था, तो मैंने तकरीबन 4 माह पहले ना अपने बिहाफ पे वीजा अप्लाई किया है। तो होम ऑफिस ने वीजा अप्लाई करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चनियर भेजे थे, वो भी फिल करके भेजे मैंने। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे बुला लिया है। तो मैंने ये पूछना था, क्या मुझे मेरे बिहाफ पे वीजा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? देखिए, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपकी जो है, आप कह रहे हैं 2010 में शादी हुई थी ना? हेलो जी जी। आपकी 2010 में शादी हुई थी ना? जी जी जी, बिल्कुल 2010 में। और डिवोर्स कब हुई थी आपकी? डिवोर्स मुझे ये 2014 में। अच्छा, और आप लोग 2010 से लेके 2013-14 तक इकट्ठे रह रहे थे? जी बिल्कुल। मेरे पास उनके जो भी प्रूफ थे, लाइक यूटिलिटीज बिल, जी जी, मेरे पास उसका प्रूफ वगैरह भी आपके पास था। उसके अलावा आपकी वाइफ यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी डिवोर्स के होने तक? जी जी बिल्कुल। वो अपना सेल्फ एम्प्लॉय पे जॉब कर रही थी एज ए क्लीनर। और आपने उसका सबूत दिया था सारा? मैंने सब कुछ दिया था। तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे भी बुला लिया था, इंटरव्यू भी दे के आऊँ, लेकिन इंटरव्यू दिए 1 माह हो गया अभी तक। देखें, अगर मैं उसी को कह रहा हूँ, अगर जैसा कि ये सारी जो अगर आपकी शादी को 3 साल हो जाते हैं, गुजर चुके होते हैं, जो कि आपके केस में हो चुके हैं, उसके बाद डिवोर्स होती है, आप लोग कम से कम साल इकट्ठे रहे हों, जो आप 4 साल इकट्ठे रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट थ्रू आउट एक्सरसाइज कर रही हों इस दौरान, और डिवोर्स के वक्त भी वो यहाँ पे काम कर रही हों, यानी कि ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हों, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, जो कि जिस तरह आप कह रहे हैं आपके केस में होती हैं, तो फिर आप अपने बेसिस पे, जिसको हम रिटेन्ड राइट ऑफ रेजिडेंस कहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सारा उनको सबूत वगैरह दिए हैं तो इंशाल्लाह आपके हक में फ़ैसला होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी जी बोल रहा हूँ, आप बोलें क्या सवाल है आपका और कौन बोल रही हैं? मैं सोनिया बात कर रही हूँ लंदन से। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर बेसिकली बार्सिलोना में रहती है काफी सालों से, और उनके 2 बच्चे भी हैं। कितने सालों से? लेकिन काफी साल हो गए, 10 से 15 साल हो चुके हैं उनको, और उनके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन अभी तक उनको स्पेनिश पासपोर्ट नहीं मिला, और वो लंदन में मूव होना चाहते हैं। और उनके हस्बैंड जो हैं, उनको भी, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके पास भी। बेसिकली इनमें से सिर्फ उनके एक बेटे को पासपोर्ट मिला है, एक बच्चे को, और जो हस्बैंड, वाइफ और एक बेटी जो है, उन तीनों को अभी तक स्पेनिश पासपोर्ट नहीं मिला हुआ। और अब सर्कमस्टांसेस कुछ बदल गए, जिसकी वजह से वो चाह रही हैं कि वो लंदन में मूव हो जाएं। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अब काफ़ी लोग मुझे मिसगाइड कर रहे हैं कि सोलिसिटर के पास जाओ और ये करो वो करो। तो मुझे एक्चुअली प्रोसीजर मैं जानना चाहती हूँ कि हमें क्या यूके एम्बेसी में जाना चाहिए या स्पेन में एम्बेसी में, उधर स्पेनिश एम्बेसी में जाना है? कहाँ से मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि इसका प्रोसीजर क्या है? वो लंदन में बेसिकली मूव होना चाह रही हैं। देखें, बात यह है कि अगर तो उनको इन द नियर फ्यूचर यूरोपियन नेशनलिटी, स्पेनिश नेशनलिटी मिल सकती है उनको या उनके हस्बैंड को, तो फिर मूव होना ज़्यादा आसान है। वो यहाँ पे मूव हो के यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करें, तो बाकी डिपेंडेंट्स जो हैं वो सारे उस बेसिस पे यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं कि एक उनका जो बच्चा है वो जो है यूरोपियन है, तो ऐसी सूरत में भी अगर वो चाहें तो वो हो सकती है, लेकिन केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। उसके लिए बिल्कुल उनको या आपको डिटेल में किसी वकील के पास जाके इसको डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहें
तो वहाँ पे स्पेन में यूके एम्बेसी जाके वहाँ पे भी जो है वो मालूमात हासिल कर सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ डिटेल में ज़्यादा वहाँ पे एम्बेसी वाले जो हैं वो मालूमात देंगे इस सिलसिले में। तो बेहतर यही है कि इसको जो है आप किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके हक़ में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, लियाकत बारकाना बुलेटिन से। वालेकुम अस्सलाम जी लियाकत साहब, बोलिए क्या सवाल है? जाकिर भाई, मुझे ये सवाल था कि मैं 2011 में यहाँ पे आया था यूके में, तो फिर मैंने शादी कर ली थी ब्रिटिश लड़के से, तो फिर वो 2012 में हम सेपरेट हो गए थे। तो फिर 2012 में सेपरेट होने के बाद उसने मेरा वीज़ा कैंसिल करा दिया था। उसके बाद फिर मैं एक और लड़की थी, वो उसके पास इंडेफिनिटली थी, तो उनके साथ एज ए पार्टनर शो करके रहना शुरू हो गया। तो अभी जो मेरे पार्टनर मैं इनके साथ रह रहा हूँ, तो हमारे घर बेबी हुआ। तो मैंने अभी होम ऑफिस में बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट भेजा हुआ है, और जो पहली वाइफ थी उसका जो है ना वो डिवोर्स वो हो गई थी, वो भी। अच्छा, आप बिल्कुल किधर जाइएगा नहीं, अभी ब्रेक का टाइम हो गया मुझे बताया जा रहा है, तो मैं ब्रेक के बाद आपको आपके सवाल